हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसेट चैनल। तो आज आप लोगों को इस वीडियो से मिलने वाला है जादवपुरियन का टॉपर्स स्ट्रेटजी। एंड आज आप लोगों को जो टिप्स देगा वो मेरा एक जूनियर है जादवपुरियन का। एंड उसका जो स्टाइल एंड उसका जो टिप्स का स्टाइल वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया आप लोगों को टिप्स देने के लिए। तो उसका जो रैंक हुआ था इस बार 1.3 के, एंड उसका ओबीसी बी में रैंक हुआ था सिर्फ 62। एंड उसका जो नाम है वो है आपका पवित्र सरकार। तो उसका जो स्ट्रेटजी था WBJ 2021 के लिए वही आप लोगों के साथ शेयर करेगा। एंड ऐसे ही करके मेरा चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा टिप्स रिलेटेड। एंड आपको कॉलेजेस रिव्यू का भी ऊपर वीडियो मिलता रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप पाना चाहे तो मेरे चैनल के साथ ऐड हो जाओ। तो चलो फिर देखते हैं उसका क्या टिप्स और स्ट्रेटजी था WBJ 2021 के लिए। हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए WBJ रिलेटेड एक प्रॉपर एंड सॉलिड स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप WBJ एग्जाम में पूरा फोड़ने वाले हैं। एंड अगर आप 50% भी स्कोर कर लेते हो इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके तो आप इजीली जादवपुर यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो। एंड अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से ठीक ठाक फॉलो कर लेते हैं एंड देन आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे एंड एक अच्छा रैंक तो फिर आएगा ही। सो गाइस, स्ट्रेटजी जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि WBJ एग्जाम का पैटर्न क्या है। आप लोगों को पता होगा कि WBJ एग्जाम दोनों पेपर्स में कंडक्ट होता है। पेपर 1 में मैथ्स होता है, पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। एंड पेपर 1 में रहता है आपके 75 क्वेश्चंस मैथ में, 51 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 25 2 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड आपको जो टाइम दिया जाता है वो है 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट। मतलब आपको 120 मिनट में 75 क्वेश्चंस सॉल्व करने को दिया जाता है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में रहता है फुल 80 क्वेश्चंस जो पेपर 2 में होता है। एंड आपको टाइम दिया जाता है 120 मिनट, मतलब 120 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड इस 80 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन 1 मार्क्स के एंड 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। 30-30 फिजिक्स केमिस्ट्री, 10-10 फिजिक्स केमिस्ट्री। सो यही है पैटर्न। और ये पैटर्न देख के आपको दिमाग में ये खिल जाना चाहिए कि आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। एंड एक्चुअली केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, नॉट वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट फ्रॉम दिस 3। सो आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड 50 मार्क्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, 50 में 50 अगर कर लेते हैं तो आपका रैंक वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको 3 पॉइंट्स देने वाला हूँ। इन 3 पॉइंट्स को अगर आप ठीक ठाक से फॉलो करते हो, अगर आप इन 3 पॉइंट्स में कोई गलती नहीं करते हो, एकदम कंसिस्टेंटली ठीक ठाक कर जाते हो तो आप डेफिनेटली फोड़ सकते हो। सो अच्छे से समझ लो इन 3 पॉइंट्स को। सो गाइज, माय फर्स्ट पॉइंट इज कंटेंट और रिसोर्स। मतलब आप कहाँ से पढ़ेंगे, आपका रिसोर्स क्या है WBJ को क्रैक करने के लिए। सो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। आपको अगर WBJ को क्रैक करना है तो आपको उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उतना ज्यादा हाई फाई लेवल की स्टडी नहीं नीडेड नहीं है। अगर आपकी बोर्ड्स के जो बुक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, उसको बहुत अच्छे से ढंग से बेसिक से अगर कर लेते हैं तो वही इनफ है WBJ के लिए। सो अगर आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम ही मतलब बोर्ड्स के लिए ही अच्छे से पढ़ लेते हो, बोर्ड्स के बुक्स ही अच्छे से पढ़ लेते हो, NCERT अगर आप CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो तो NCERT अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, और अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो आपके लिए छाया प्रकाशनी बुक सबसे इम्पोर्टेंट होगा, उसको अच्छे से आप कर लीजिए। उसके साथ ही रिसोर्स में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी बोर्ड्स के बुक के साथ साथ अगर आप कंटिन्यूअसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अच्छे से कर जाते हैं, प्रैक्टिस कर जाते हैं, सारे क्वेश्चंस जो रिसेंट ईयर्स के हैं अच्छे से कर लेते हो तो आपके लिए इनफ होगा। एंड सो रिसोर्स में इतना ही है, आपका बोर्ड्स का बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन दोनों को बहुत ही ढंग से अच्छे से आपको कर लेना है। एंड
इन रिसोर्सेस से आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। मतलब बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स में हर एक चैप्टर्स की जो इम्पोर्टेंस फॉर्मूला है उसको अच्छे से एक कॉपी में शॉर्ट में आपको लिख लेना है। एंड केमिस्ट्री के लिए जो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस है, रिएजेंट्स है, उसको अच्छे से अपने ही तरीके से आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एंड अगर आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए उसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए हमें, सो उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो रिसोर्स में इतना ही। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू प्रैक्टिस, मतलब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो अगर आपको पता होगा कि WBJE एग्जाम जो है वो स्पीड का गेम है, मतलब अगर आप में क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बहुत अच्छा खासा है तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री की पेपर में आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए 1.5 मिनट मिलेगा, मैथ्स के लिए 1.6 मिनट। मतलब सोचो 1.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कर लेना है। मतलब स्पीड यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अच्छा मैटर करता है और ये स्पीड को एनहेंस करने के लिए आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा मैटर करेगा। सो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है? सो प्रैक्टिस आपको करना है टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, जो मैं बोलता हूँ टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। मैं भी ऐसे ही टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करता था। कैसे करता था? आपको पहले से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है कि मैं अब 20 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस करने वाला हूँ। तो पहले उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो, देन उन 30 क्वेश्चंस को आप कितने टाइम में कंप्लीट करोगे उसका एक टाइमर सेट कर लो एंड देन स्टार्ट डूइंग दैट। सो ऐसे ही आप टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाला है। और WBJE एग्जाम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। हाँ, टफ क्वेश्चन भी रहता है पर बेसिक क्वेश्चन ही ज्यादा होता है, इसलिए आप स्पीड में ज्यादा फोकस करें और एक्यूरेसी में ज्यादा फोकस करें। स्पीड एंड एक्यूरेसी इन दोनों ही आपको WBJE एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। एंड गाइज माई थर्ड पॉइंट इज मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट के बिना आप WBJE एग्जाम में बहुत अच्छा भी पढ़ लो तो उतना स्कोर बूस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। सो आपको मॉक टेस्ट देना है, रेगुलरली देना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और नहीं भी हुआ, अगर 70% 80% भी कंप्लीट हुआ हो तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। वीक में 1-2 मॉक टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। रोज मॉक टेस्ट नहीं देना है, बट रेगुलरली वीक में 1 दिन तो देना चाहिए आपसे। सो मॉक टेस्ट को कैसे देना है? मॉक टेस्ट को देने के लिए आप अपना एक स्ट्रेटेजी पहले बना लीजिए कि मैं पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करूंगा, नहीं तो फिर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करूंगा। मतलब खुद का ही एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए। एंड अगर आपको हमसे स्ट्रेटेजी जानना है मॉक टेस्ट कैसे देना है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आप खुद का ही एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो एंड उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो एंड देखो कि कैसा हो रहा है मॉक टेस्ट। उसको एनालाइज भी करो, देना ही बात नहीं है। आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उसका जो एनालाइज है उसको भी अच्छे तरीके से करना है कि कितने मार्क्स आपने करेक्ट किया, कितना तुक्का लगाए, कितना अच्छे से किया, कितना अच्छे से करने के बाद भी वो गलत हुआ। सो इन सब को आपको अच्छे से रेडी करना है। तो यही है मेरा 3 पॉइंट्स। तो आपको समरी दे देता हूँ। फर्स्ट है रिसोर्स। सो रिसोर्स आपको मैं बोल ही दिया, बोर्ड्स के जो बुक्स है अपने एंड जो PYQs है वही इनफ है, अच्छे से करना है। एंड उसके साथ नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रैक्टिस। अच्छे से आपको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी इस एग्जाम में मैटर करता है। एंड माय थर्ड पॉइंट इज मॉक टेस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कराएगा। सो इन 3 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो बहुत ही अच्छा करने वाले हो आप WBJE एग्जाम में। सो कंसिस्टेंटली इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते रहिए एंड आप डेफिनेटली फोड़ेंगे WBJE एग्जाम। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए और सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके आप मैसेज कर सकते हो। सो बाय बाय।